विनोद जी? लाल जी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जो राजनीति को और राजनीतिक घटनाक्रम को पिछले 20-25 साल में देखा है, हाँ। मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इन सब चीजों से पॉलिटिक्स में एक अलग है। उन्होंने विकास को, तरक्की को, डेवलपमेंट को हमेशा तरजीह दी है और उनको पता है कि आंध्र प्रदेश का जो डेवलपमेंट होना है, वहाँ अगर आधुनिकीकरण होना है तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी आज की तारीख में इस देश के सबसे बड़े संवाहक हैं। वो ये बात जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो है देश को एक नई क्रांति का और नई विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल ह्यूमर और पॉलिटिकल गेम की बात होती है, उस पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है, जो आप कम से कम एक तरह से आज आंध्र प्रदेश के इस विशाखापट्टनम में लोगों के उत्साह से देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के 6 महीने आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में हुए रोड शो और आज के रोड शो में देखिए तो ये जीत का रोड शो है। और वो जीत का रोड शो इसलिए भी है, वो चुनावी रोड शो के बाद ये जीत का रोड शो इसलिए भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहां कमिट किया था कि हम डेवलपमेंट को दोबारा आंध्र प्रदेश को पटरी पे लाएंगे और पूरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो आज उसकी शुरुआत में जब आप देखते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना की शुरुआत हो रही है, तो ये एक विश्वास है जिसमें अभी 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। तो पूरे देश में जो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद गैस कहां से मिलेंगे, डीजल कहां से मिलेंगे, पेट्रोल कहां से मिलेंगे। इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये ग्रीन एनर्जी के लिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके ये एक बड़ा विकल्प दुनिया के सामने में बनने वाला है। ये आज का सबसे बड़ा पैकेज है। बिल्कुल, ये मैसेज है और एक साथ कई मैसेज है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज सिंह, जो हम बात कर रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा दिन है आज, और ये विशाखापट्टनम में है। 1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। क्या कुछ खासियत है? आपने तो जरूर वहां जा करके इस परियोजना को देखा होगा, समझा होगा कि क्या कुछ खासियत है। भारत, भविष्य के भारत को यहाँ से क्या कुछ मिलने वाला है? नीरज, देखिए, भविष्य के भारत को बहुत कुछ लालचन यहाँ से मिलेगा, और चूंकि प्रधानमंत्री आधारशिला उस परियोजना की रख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो ग्रीन नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी जो क्षमता है वो हमको खोजना है, ताकि आने वाले समय में हम प्रदूषण मुक्त जो ईंधन है उसका हम प्रयोग कर सकें। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आपने दिल्ली जैसे शहरों को देखा है कि किस तरीके से जब एक चैम्बर में तब्दील हो जाता है वो पूरा शहर, और उसमें एक बड़ी भूमिका भी रहती है, जो खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है। और आप देखें कि जब हाइड्रोजन से आप ईंधन का प्रयोग करेंगे तो हाइड्रोजन जब जलेगा तो उससे एनर्जी पैदा होगी और सिर्फ पानी पैदा होगा। और यही कारण है कि इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व भी है। और आप देखें कि हर साल जब भी ये परियोजना अपने मूर्त रूप में आएगी लाइसेंस, तो हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो हम फ्यूल आयात करते हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, और अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर हमारे जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और बड़े पैमाने पर जो विदेशी मुद्रा हम जो फ्यूल का आयात करते हैं उसमें जो हमें खर्च करनी पड़ती है उससे भी हमें कह सकते हैं कि निजात मिलेगी। तो उस मायने में ये काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है। और आने वाले समय में धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाए जाने हैं, ताकि जो हमने 2030 तक जो लक्ष्य रखा हुआ है 500 गीगावाट का, उस लक्ष्य को प्राप्त भी करना है। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं तो लाइसेंस विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा हो सकता है कि जब हम आज विकसित भारत जो विकसित देश है उनकी तरह हम तेजी के साथ आगे बढ़ सकें, उनकी तरह हम तेजी के साथ तरक्की कर सकें। और वो तरक्की आपको हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी, हर राज्य को करनी पड़ेगी, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात हो, लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, बेहतर कनेक्टिविटी की बात हो, बेहतर जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने की बात हो। तो उसी दिशा में आप देखें कि लगातार प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयासों का ये नतीजा है कि आने वाले समय में
हम कह सकते हैं कि हमको ग्रीन एनर्जी के रूप में भी जो ईंधन है वो मिलेगा, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारे जो वातावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा। लालचंद, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परियोजना। विनोद जी, जो बात हम कर रहे थे मैसेज की, आमतौर पर जब केंद्र के साथ साथ किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो उसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं और उसके तमाम फायदे हैं। ये वाला डबल इंजन तो कुछ और भी खास है, जो आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा भी बहुत खास और परियोजनाएं भी बहुत खास। लाल जी, ये डबल इंजन की सरकार देश को बहुत आगे ले जाने की योजना लेके आया है।